मेरा पहला प्रश्न बिलाल खान आप ही से है। इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसका विरोध कर रहा है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यह द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन क्या यह द्वेषपूर्ण कार्रवाई है या फिर यह एक शक्ति प्रदर्शन है उन लोगों का जो 2047 में भारत को एक शरिया स्टेट बनाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो भारत जो है शरिया स्टेट नहीं बन सकता। ये सब बनी बनाई बातें हैं। देश के अंदर कोई भी असल मुद्दा आता है तो उसका ठीकरा पीएफआई पर फोड़ने का काम ये सरकार करती है। अगर लोग रोजगार मांगते हैं तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर आते हैं। अगर लोग एजुकेशन की बात करती है जनता तो ये 3 तलाक को लेकर आते हैं। फिर ये मदरसों पर आ जाएंगे। अब आगे कोई टॉपिक आ जाएगा। हमने ये कहा कि हमारे देश के अंदर कोई भी संगठन हो, अगर हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं। इस देश के अंदर 8 साल, सुनिए, 8 साल, 8.5 साल से मैं खिलाफ नहीं हूं पीएफआई के। मैं क्या कह रहा हूं, 8.5 साल से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कर रही थी? जब सीए के प्रोटेस्ट के अंदर इन लोगों का नाम आया था, दिल्ली राइट्स में नाम आया था, 8.5 साल में क्या से क्या हो सकता है। उन्होंने कोई बैन करने का काम नहीं किया और क्लीन चिट मिली इन लोगों को। मैं बता रहा हूं, क्या जब हाई कोर्ट से जब वो इनकी बेल हुई तो क्लीन चिट भी कई लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं सब पीएफआई के लोग, उनको क्लीन चिट मिली। लेकिन अभी जो धड़पकड़ चल रही है लोगों की, कौन देता है? देखिए, कौन सा संगठन है जो संगठन नहीं देता? कोर्ट से इनको बेल भी मिली, उसके बाद क्लीन चिट। मैं बता रहा हूँ, क्लीन चिट आपकी दृष्टि बेल अलग हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोगों को जो ऐसे जिस पर नाम जोड़ा गया था गलत, उनको क्लीन चिट, वो बरी भी हो चुके हैं। क्लीन चिट का मतलब होता है केस खत्म हो चुका उनका, उस पर कोई मामला नहीं बनेगा। अब जो बात आई, अब जो लोगों की धड़पड़ तक चल रही है वो कोर्ट से होगा ना तय। अभी से अभी इन लोगों ने कह दिया कि इनके संगठन से आतंकवाद लोगों से इनसे तार जुड़े हुए थे। मैं नहीं मानता तार जुड़े थे। अगर उस पर तार जुड़े थे तो सरकार क्या कर रही थी? इतने दिन से ऐसे ये गतिविधियों में शामिल थे तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जानबूझ के उसको मुद्दा हिंदू मुस्लिम में बनाने की काम करने भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं। हिंदू मुसलमान कहां से? हिंदू मुसलमान ये लोग करते कैसे हैं। अगर कोई भी मुद्दा आएगा पे कार्रवाई होगी तो हिंदू मुसलमान कैसे बन गया? ये हिंदू मुसलमान ये लोग कर रहे हैं। क्या पीएफआई मुसलमानों के नुमाइंदे चलाते हैं? सुनिए, मैं आप बता रहा हूँ, यहाँ ऐसा एक नैरेटिव चलाया जाता है कि मुसलमान जो है पीएफआई से जुड़े हुए हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम बना दो। मुसलमान जो है देश में जो नफरत फैलाने की ऐसे कोई संगठन है, मैं आपको बता दूंगा। कोशिश क्या कर रहे हैं कि इस देश की पुलिस हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? हिंदू मुसलमान की पुलिस की बात नहीं कर रहा, आप लेकिन नैरेटिव चलाने वाले इसी देश में है। एसपी वैद पूर्व डीजीपी है पुलिस के। 22 सितंबर को 15 राज्यों में 93 जगह रेड हुई, 100 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। उनसे पूछताछ के आधार पर 8 राज्यों में आज रेड चल रही है। बैन लगने की बात है या ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? वैद साहब। गौरव, बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये देश हिंदुओं का भी है, मुस्लिम्स का भी है और सभी कम्युनिटीज, बाकी धर्म के लोगों का भी है। और जिस तरह की पीएफआई की हरकतें हैं, अब मैं क्या इलेबोरेट करूंगा, वो देश को तोड़ने की हैं, वो देश को आपस में दोबारा बंटवारा वाली सिचुएशन लाने में है। तालिबान टाइप का इस्लाम यहाँ भी कर रहा है, देश में तोड़ने की बात कर रहा है। सर, उसको भी कहिए ना, ऐसे लोगों को भी करना चाहिए। अपनी बात उनको पूरा रखने दीजिए। आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं घबरा नहीं रहा, मैं सच्चाई की बात बोलने दीजिए। मैं क्यों घबराऊंगा सर? अगर आप घबरा नहीं रहे तो चुप रहिए, जब मैं आपसे पाऊंगा तब आप बोलिएगा। अभी उनको बोलने दीजिए। वैद साहब बोलिए। गौरव, बहुत सारे इनके कार्डर आईसिस में पाए गए, जिनको हमारी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया और कुछ को यहाँ लाया भी, जो वहां से वापस आए। उसमें से बहुत सारे आप देखिए, जितनी वायलेंस किलिंग्स हुई हैं केरला में और बाकी जगहों पे, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। राइट्स जहां होते हैं वहां इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। या आप देखिए, जो रामनवमी के वक्त 8-10 स्टेट्स में जो कम्युनल राइट करने की कोशिश की गई, हनुमान जयंती के वक्त की गई, दिल्ली में सीए एजिटेशन में, हर जगह पीएफआई क्यों इन्वॉल्व होती है? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम तो नहीं आता। पीएफआई क्या भारत में मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? ये बिलाल खान इसका उत्तर देंगे जब मैं उनके पास फिर आऊंगा। लेकिन संगीत रागी जी, आप उत्तर दीजिए। 8 साल से बीजेपी की सरकार है, कहा यह जा रहा है कि बड़ी स्ट्रांग सरकार है। अगर इतनी स्ट्रांग सरकार है तो बिलाल खान पूछते हैं अब तक बैन क्यों नहीं लगा? आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद किसी टेररिस्ट संगठन के खिलाफ इतना बड़ा अभियान पहली बार रखा हुआ है। एक गांव की कहावत है, यदि आपको गेहूं सांप को मारना है तो पहले उसके बिल में पानी देना होगा ताकि वो बाहर निकल करके आए। जब आप बाहर निकल करके आ जाता है तब उनको आसानी से उनको सप्रेस करना ज़्यादा आसान होगा।
यदि पहले बैन कर दिया जाता, आप याद रखिए कि 2002-3 में, 2001 के अंदर भी जब इंडियन मुजाहिदीन की बात की जाती थी और सिमी की जब बात की जाती थी, तो जितने मुस्लिम संगठन है वो कहते थे ना, ऐसा काम हो ही नहीं सकता, ऐसा काम मुसलमान कर ही नहीं सकता, भारत का मुसलमान नहीं करता। फाइनली सिमी को बैन करना पड़ा जी। तो आज वही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है पीएफआई के बारे में। लोग कहते हैं कि भाई कन्विक्शन नहीं किया गया। भाई 2010-11 के दरमियान तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो वह एक मुस्लिम परस्त सरकार थी, मुस्लिम बहुल। आज कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही थी, लेकिन 2010 और 11 के बीच में कम से कम 43-44 लोगों का कन्विक्शन जो है, और 355-60 से के आसपास जो लोगों का है जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया था, वो तो कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार ने ही ये कहा कि भाई उस समय आया कि भाई ये सब टेरर एक्टिविटीज में नहीं, शामिल तो कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कर रही थी, कन्विक्शन भी कराया। आपकी सरकार यानी जब बीजेपी की सरकार आई, वो केवल हिंदू मुसलमान करा रही है, सब बिलाल खान का आरोप है। लेकिन आलोक शर्मा को भी मैं बुला लेता हूं क्योंकि आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया। 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं जी। देखिए, पीएफआई के बारे में सबसे पहली बार जो प्रेजेंटेशन हुआ वो 2017 में केरला के डीजीपी ने किया था। ये कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं था, उस समय सीपीएम की सरकार थी, और वहां के डीजीपी ने वहां के बिना राजनीतिक नेतृत्व की सहमति से ऐसा प्रेजेंटेशन दिया होगा गृह मंत्रालय के समक्ष, ऐसा मानने से मैं कहते ही तैयार नहीं हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, और पीएफआई के बारे में वहां के अच्युतानंदन ने क्या कहा था, उन्हीं के एक मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि पीएफआई जो है वो भारत को इस्लामिक, केरला को इस्लामिक स्टेट कन्वर्ट करने की बात करता है। अब आकर के खुल करके आ रही है कि ये पूरे देश में 2047 तक इस स्थिति में आना चाहते हैं। और ये गंभीर बात है आलोक शर्मा। लेकिन क्योंकि आपने संगीत रागी जी कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया, आलोक शर्मा, क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते अब तक बैन नहीं लगा सर? 2010 में केरल में प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था, 2012 में आतंकी ट्रेनिंग कैंप की बात आई थी। आरोप यह लग रहा है कि ठोस कार्रवाई पहले नहीं हुई। क्योंकि मुझे लगता है 8.5 साल से मोदी जी की बहुत मजबूत सरकार है, 8.5 साल से बैन क्यों नहीं लगाया? आप हमारे ऊपर 20 साल पहले के आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, 2017 में जब गृह मंत्रालय को प्रेजेंटेशन दे दिया था जी, कार पकौड़े चल रही थी क्या? कन्विक्शन अगर हुए थे उस समय पर, आज संगीत रागी जी कह रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इस पर बैन क्यों लगाया? तो सरकार से पूछा जाना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ 2017 में प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद कभी तक एक बड़ा कोई केस हो जो एनआईए या सीबीआई या तमाम पुलिस ने पीएफआई के खिलाफ क्रैक किया हो और उसमें 10-5 लोगों को फांसी हो गई हो, तो उसके नाम बताएं आप। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर पीएफआई गलत काम कर रही है तो एक्शन होना चाहिए। और आज जो एक्शन हुआ मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि अगर वहां पर किसी भी तरह की देश को तोड़ने की कोई भी कार्रवाई किसी भी पुलिस को मिलती है, सेंटर स्टेट किसी को भी, उसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अजय आलोक को इस चर्चा में लाऊंगा, लेकिन अजय आलोक को लाने से पहले बिलाल खान, आप ये सुन रहे हैं? ठीक ठीक, एक मिनट जरा, एक मिनट। लेकिन मैं केवल ये पूछना चाहता हूं जी कि हाथरस की जब घटना हुई तो 100 करोड़ रुपए आए थे बाहर से दंगा भड़काने के लिए। आज तक ने भी एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी और तमाम चैनल्स ने चलाई थी। उसका क्या हुआ? 100 करोड़ रुपए किस किस को बटे? उसका कोई कहीं पता चला? उसके बाद एक टूल किट भी आया था जब किसान आंदोलन चल रहा था। पहली डेट पर, तो याद होगा दिशा रवि वाला मैटर, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तगड़ी फटकार लगाई थी। आज फिर वो इसी ट्रैक पर हैं। हम कह रहे हैं अगर कहीं पर सच्चाई है तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे केवल ये बता के जाइएगा कि पुलवामा की घटना में जो आदमी इन्वॉल्व थे वो देवेंद्र सिंह कहां भाग गया और पुलवामा की घटना की जांच कहां तक पहुंची? आपने पुलवामा का जिक्र किया तो एसपी वैद उसका आपको उत्तर देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं, क्योंकि वो डीजीपी सरकार है क्या? वो डीजीपी रह चुके हैं। सर मैं तथ्यों पर बात करता हूं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। आप लोगों ने राष्ट्र सुरक्षा का आज तक वालों ने सुनिए ना, आप सुनना सर, ठेका तो आपको भी लेना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा का ठेका हर भारतवासी को लेना चाहिए। ये किस तरह की भाषा है आपकी? किस तरह की भाषा है आपकी?
आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आप इस तरह की बातें करेंगे कि आज तक ने ठेका लिया है। सर, ये हर भारतवासी को ठेका लेना चाहिए, इसका हर भारतवासी को इसका ठेका लेना चाहिए। लेकिन ये चर्चा आज पीएफआई पर हो रही है। सर, हर भारतवासी को, सर मैंने आपको सुना और आप रिपीट में जरूर सुनिएगा अपने आप को, आप जरूर सुनिएगा अपने आप को। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह से बोलना चाहिए कि क्या आज तक ने ठेका लिया राष्ट्र सुरक्षा का? टिप्पणी करूं अच्छा नहीं लगेगा। आप आज तक पे टिप्पणी करेंगे, अच्छा नहीं लगता, आपने सही कहा।